हेलो गाइस। तो हमने 70 तक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के क्वेश्चन पहले देख लिए हैं। आज हम लोग अपने भारत स्किल के नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चंस देखने के लिए आप पिछले वीडियो को या प्लेलिस्ट में जो पहले से वीडियोस अवेलेबल है आप उनको देखिए, सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन है। 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए 71 क्वेश्चन बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल अलाइन नंबर टू द। जो MS एक्सेल्स में नंबर रहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर आते हैं। हमें पता है जो एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं वो एक सेल के अंदर होता है। इस तरह का एक आयताकार बॉक्स रहता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। जैसे ही आप कोई नंबर डालोगे तो वो नंबर कहाँ पर जाएगा। जैसे मैंने डाला 15 तो वो 15 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ जाएगा। और यही अगर आप टेक्स्ट लिखते, जैसे आप जान के लिख रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में आएगा और नंबर बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में आते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक्सेल में अलाइन नंबर, तो नंबर कहाँ अलाइन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट साइड। नंबर राइट साइड में, बाएं साइड में अलाइन होते हैं और टेक्स्ट होगा वो आपका लेफ्ट साइड में, दाएं साइड में अलाइन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड 72 अरेंजिंग एलिमेंट लाइक टाइटल, हेडर, पिक्चर, टेबल एक्सेट्रा इन द प्रेजेंटेशन इज नाउ एज। मतलब एक प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग टाइटल, हेडर, पिक्चर, टेबल इन सबको अरेंज कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे। ये किसके अंदर अरेंज होते हैं, तो ये इनको बोलेंगे हम लोग लेआउट। एक लेआउट बना रहे हैं और उसके अंदर इनको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 द नेटवर्क लेयर कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। नेटवर्क लेयर जो हम लोगों ने एक OSI मॉडल पढ़ा होगा आपने। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है, तो इन 7 लेयर्स के अंदर नेटवर्क लेयर का ये बोल रहा है कि नेटवर्क लेयर किससे कंसर्न करती है, मतलब नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है। तो नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट की फॉर्म में होता है, इसका सही आंसर होगा पैकेट। नेटवर्क लेयर में क्या, जब सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा जाता है तो हम लोग जो मैसेज लिखते हैं ये उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते और फिर मैसेज भेजा जाता है। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है कि पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करना और सेंड करना। तो पैकेट्स में डेटा नेटवर्क लेयर के फॉर्म में होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में डेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन। एक वर्चुअल सर्किट के अंदर नेटवर्क में जो पैकेट होता है वो क्या रखता है। देखो वर्चुअल सर्किट क्या होता है, जब भी सेंडर से रिसीवर के पास में डेटा सेंड किया जाएगा तो उससे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। जरूरी नहीं वो कनेक्शन फिजिकली हो, आपका वो वर्चुअल भी हो सकता है। तो जो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ भाई, सेंडर रिसीवर को बोलता है डेटा भेज दूँ, रिसीवर बोलता है यस, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो जब वो डेटा भेजा जाता है तो हमें पता है हमारे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है और ये पैकेट सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं। तो इनका क्रम बना रहे जिससे पता लग जाए पहले कौन सा पैकेट लगाना है, सेकंड नंबर पे कौन सा पैकेट आएगा, इसलिए उनको एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। तो इनको बोलते हैं VC नंबर। तो इनको कह दिया जाता है शॉर्ट VC नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, ए शॉर्ट VC नंबर। ये काम होता है कि वर्चुअल सर्किट में पैकेट्स को नंबर इसलिए दिए जाते हैं जिससे हमें पता रहे कितने पैकेट आए और कौन सा पैकेट किस सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 75 फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। फिजिकल और जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का वो क्या कहलाता है। तो किसी भी नेटवर्क का जो फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क के अंदर आपके 2 या 2 से अधिक जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कैसे कनेक्ट है। बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, जैसे बस हो गई, स्टार हो गई, रिंग हो गई, मैश हो गई, ऐसी बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है। तो ये बोल रहा है कि आपकी नेटवर्क में इनमें अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग तरीके से एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। तो ये अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है कि आपके कैसे कंप्यूटर में, नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 76 इन दिस टोपोलॉजी देयर आर सेंट्रल कंट्रोलर और हब। मतलब ऐसा टोपोलॉजी जिसके अंदर सेंट्रल कंट्रोल में हब के ऊपर कंट्रोल रहता है, हब कंट्रोल करके रखता है। तो इस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंटर कंप्यूटर होता है और उसके चारों तरफ जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं उनके ऊपर, जैसे ये कंप्यूटर A है, इसको कंप्यूटर B को मैसेज भेजना है तो ये सेंटर में मैसेज भेजेगा और सेंटर वाला हब इसको वापस मैसेज को
बी के पास भेजेगा। तो ये सेंट्रल कंट्रोल रहता है। अगर सेंट्रल वाला ख़राब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क फिनिश हो जाता है, पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर एक किसी कंप्यूटर में ख़राबी आने पे दूसरे नोड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो सेंट्रल कंट्रोल होता है ये किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। तो इसका सही आंसर होगा 76 का स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। दिस टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायरमेंट रहते हैं? जैसे ये होता है आपके बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसके अंदर से अलग अलग नोड मीन्स अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्शन निकाल कर और उसमें से कनेक्ट रहते हैं। तो एक ही केबल में से बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस रहते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटर्स रहते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो ये होता है कि इसमें मल्टी पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। इस तरह हमारे जो लैन कनेक्शन नॉर्मल लैब वगैरह में होता है वो इस तरह ही रहता है बस के फॉर्म में। तो ये होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शंस रहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए कौन सी लेयर प्रोटेक्शन करती है? तो सिक्योरिटी हर लेयर पे दी जाती है। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन दिया जाता है, एप्लीकेशन लेवल भी प्रोटेक्शन दिया जाता है और रिकॉर्ड लेवल भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। एप्लीकेशन में ये हो जाएगा कि आपका कौन सा डेटा एप्लीकेशन एक्सेस देना है, नहीं देना है, कौन सा डेटा दिखाना है, प्लेटफॉर्म कौन सा प्रोवाइड करना है, कौन सा रिकॉर्ड शो करना है। तो ये सारे प्रोटेक्शंस लगे रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 4th आंसर इसका सही होगा, ये सारे प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इरिड्यूसिबल BER फ्लोर इज क्रिएटेड इन फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल ड्यू टू। जो इनरिड्यूसिबल BER है, BER की फुल फॉर्म होगी बिट एरर रेट। इसकी फुल फॉर्म है बिट एरर रेट। जो ये इनरिड्यूसिबल बिट एरर रेट है फ्लोर में इज क्रिएटेड इन फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल ड्यू टू। तो जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल होता है ये इसका क्या कारण रहता है? तो ये होता है इंटर सिंबल इंटरफेस के कारण। इंटर सिंबल इंटरफेस के कारण ये रहता है कि इस जो सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसी चैनल्स होता है वो इंटर सिंबल इंटरफेस के अंदर बनाया जाता है। मोबाइल व्यूज़ में रहता है इंटर सिंबल, आपस में जो इंटरफेस रहता है उनके थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DHCP और uses UDP पोर्ट फॉर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। DHCP जो है वो कौन सा UDP पोर्ट यूज करता है डेटा को सेंड करने के लिए सर्वर को? तो देखो इन पे एक जो पोर्ट होते हैं हर एक पोर्ट का अपना एक नंबर दिया रहता है। तो इसका नंबर होता है 67 नंबर होता है जो आपके DHCP सर्वर यूज करता है UDP पोर्ट के लिए। तो ये UDP पोर्ट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी के रहते हैं। जैसे HTTP होता है उसका 80 होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP के 20 और 21 होता है, एक डेटा के लिए और एक कंट्रोल के लिए। तो इसलिए अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। तो इसका पोर्ट नंबर होता है 67। What are the different view to present a table? एक टेबल के अंदर कौन कौन से व्यूज़ रहते हैं? डेटा सीट व्यू होता है टेबल में, डिज़ाइन व्यू भी होता है और पायोट टेबल भी व्यू होता है। तो ये सारे व्यू एक टेबल के अंदर रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। In which state one gathers and lists all the necessary field for the database design project? डेटाबेस का हमें जो प्रोजेक्ट डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें जो गैदर करनी है सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए रहेगी। तो उसके लिए हम लोग कौन से स्टेट का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए हम करते हैं डेटा डेफिनेशन का। डेटा डेफिनेशन में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना ये सारी चीज़ें आ जाएगी डेटा डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए ट्रांजेक्शन इज डेलिमिटेड बाय स्टेटमेंट और फंक्शन कॉल ऑफ द फॉर्म। जो एक फॉर्म के अंदर ट्रांजेक्शन फॉर्म में क्या हो रहा है, जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल, जो स्टेटमेंट को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो डेलिमिनेटेड कैसे किया जा रहा है उस ट्रांजेक्शन को? तो स्टार्ट और बीइंग एंड ट्रांजेक्शन के थ्रू ही करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बिगिन ट्रांजेक्शन एंड एंड ट्रांजेक्शन। बिगिन ट्रांजेक्शन के द्वारा और एंड ट्रांजेक्शन के द्वारा हम लोग किसी फंक्शन को या किसी ट्रांजेक्शन को डेलिमिनेटेड करते हैं, सीमांकित करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ तक का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू रिटर्न रोज दैट डू हैव मैचिंग वैल्यूज़। हम लोग को कौन से टाइप के जॉइन की ज़रूरत रहती है जहाँ पर रिटर्न करता है कोई रो का जो है मैचिंग वैल्यू। जैसे माना दो टेबल्स हैं उनके हम लोग कौन सा जॉइन लगाकर उनमें जो सेम रोज़ है, जो इनमें रो सेम होगी, उन रो का आउटपुट दे सके। हमें एक टेबल आ जाए जिसमें जो सेम रो है उनका आउटपुट दे दें, तो हम लोग कौन सा जॉइन का यूज कर सकते हैं, इक्वी जॉइन का, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इक्वी जॉइन के थ्रू भी हम लोग जॉइन कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं आपका कॉलम नेम सेम हो, अलग अलग कॉलम नेम रहेगा, उसके बावजूद भी अगर डेटा सेम है तो भी वो डेटा रिटर्न कर देगा। और नेचुरल जॉइन लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा कॉलम नेम और इसका भी कॉलम नेम सेम होना चाहिए। तो नेचुरल जॉइन में जो कॉलम नेम सेम होगा उसके अंदर जो लाइनें कॉमन होगी उनको आउटपुट में दे देगा। आउटर जॉइन ये तो सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देता है। तो ये तीनों ही जॉइन लगाकर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं किसी जो भी हमारी मैचिंग वैल्यू होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नीड होती है या उनको सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सके, सिस्टम को आसानी से चला सके, तो उन सब की ज़रूरत रहती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में काम करता है और जो हमारा मशीन होती है, हमारा कंप्यूटर होता है, उसको मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत रहती है। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, किस एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है या कुछ काम करना है तो कैसे परफॉर्म करना है, ये सारे चीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। और आपके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दो डिवाइसेस का या फिर दो एप्लीकेशंस का, दो वर्क का, दो प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेगा। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम सिर्फ लिखने का, टाइपिंग का, या कोई लेटर बुक प्रिंट करना है तो किसी चीज़ को सेव करना है लॉन्ग टाइम के लिए, कोई फाइल बनानी है, किसी को प्रिंट करना है, कोई चीज़ सेव करके रखनी है, उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसर काम आता है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताओ। ये बोल रहा है फर्स्ट स्टोर प्रोसीजर कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। कोई स्टोर प्रोसीजर है जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, वह इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर को यस इनपुट लेते हैं या जो आउटपुट में देते हैं उन सबको स्टोर करके रख सकता है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर। हम लोग स्टोर कर सकते हैं प्रोसीजर्स को, मल्टीपल वैल्यूज़ को। ये बोल रहा है कि हम लोग जो स्टोर प्रोसीजर है ना वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर तो कर सकता है, मगर ये इनपुट पैरामीटर के थ्रू रिटर्न, ये कह रहा है कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग इनपुट पैरामीटर। जो स्टोर की गई वैल्यू है उनको रिटर्न करें मल्टीपल वैल्यूज़ को। यहाँ तक तो सही है कि रिटर्न कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज़ को, मगर इनपुट पैरामीटर के थ्रू नहीं करेगा, वो आउटपुट पैरामीटर के थ्रू करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड देखते हैं यूजिंग स्टोर प्रोसीजर वी कैन सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटा इन डेटाबेस। बिल्कुल सही है ये भी, कि जो भी हमने स्टोर किया उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर में आ जाएगा। तो स्टोर प्रोसीजर में क्या चीज़ होता है कि अगर हम लोग को रिटर्न करनी है वैल्यू तो इनपुट पैरामीटर का वहाँ यूज नहीं होगा। तो 86 का सेकेंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, इसका नाम ही बता रहा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्टिंग टाइप की लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट ए स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड इन बिग फॉन्ट इफ वेयर इन ए टैग। ऐसा कौन सा टैग होता है जो स्ट्रिंग में बड़े फॉन्ट को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो उसके लिए कौन सा काम में लिया जाएगा, बिग और ब्रैकेट, ये वाला फंक्शन काम लेके हम किसी स्ट्रिंग को बड़े रूप में लिख सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PHP फाइल हैव ए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। PHP फाइल जो हम लोग PHP में कोड लिखते हैं उस फाइल को सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .php। तो इसका क्या हो जाएगा, पीछे क्या लगेगा उसके, .php। मतलब उस फाइल को सेव करते हैं तो हम लोग .php पीछे लगाते हैं, .php।
ए PHP स्क्रिप्ट शुड स्टार्ट विथ एंड एंड विथ। PHP स्क्रिप्ट किसके साथ में स्टार्ट होती है और किसके साथ में एंड होती है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। जो PHP स्क्रिप्ट है वो क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट होती है और जो बंद होता है वो क्वेश्चन मार्क से बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन से ऑपरेशंस को कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसको डिज़ाइन किया गया है? तो अभी हमने आगे भी सेम क्वेश्चन देखा था कि कौन मेन कंप्यूटर के कंट्रोल्स जो भी रहते हैं उनको ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर के चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज कैन ए सेशन डेटा बी स्टोर। सेशन का डेटा हम कितनी तरीके से स्टोर कर सकते हैं? सेशन मतलब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो उनके बीच में एक सेशन क्रिएट करते हैं, या फिर यूजर लॉगिन करता है तो उसको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, या मतलब वो जितने टाइम रहता है तो वो एक सेशन रहता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी तरीके से सेशन के डेटा को रिकॉर्ड स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका डेटा होता है 4 तरीके से। 4 तरीके से सेशन के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। देखो, एक होता है इन प्रोस का में क्या होता है कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना डेटा इसी फॉर्म में स्टोर रहता है, INPROS इन प्रोस। तो इन प्रोस में डेटा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर रहता है हमारा जितना भी सेशन बनता है। आउट प्रोस में जो सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है आउट प्रोस में। सर्वर की जो स्टेट होती है वो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। SQL सर्वर में भी हम लोग हमारा सेशन क्रिएट कर सकते हैं, सेशन बना सकते हैं और लॉग आउट होने पर सेशन ख़त्म हो जाता है। एक होता है कस्टम, जब हमारी ज़रूरत है तब बनाया और लॉग आउट या फिर हमने सेशन डिस्ट्रॉय करके ख़त्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच डायरेक्टली डिटरमाइन हाउ द सेशन इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर। सेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कैसे मतलब डायरेक्टली में कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, या ये डायरेक्टली निश्चित करता है कि सेशन की इन्फॉर्मेशन कैसे संग्रहित की जाएगी। तो ये करता है session.save.handler। हमारे सेशन को हैंडल करना है इसलिए session.save.handler के थ्रू हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टिव प्रिटेंड टू PHP मेल फंक्शंस आर अवेलेबल। मतलब PHP के अंदर मेल फंक्शन को कितने तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, कितने तरीके से हम लोग मेल फंक्शन को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम 5 तरीके से इसके मेल फंक्शंस को कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू ऐड अटैचमेंट टू द मेल। मेल में अगर हमें कोई फाइल ऐड करनी है, कोई अटैचमेंट ऐड करना है, कोई फोटो या कुछ भी चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, ऐड करना है तो मेम ईमेल, यहाँ पर ये ध्यान रखना है यहाँ पर डैश और ग्रेटर देन ये वाला सिंबल मतलब एक एरो बना हुआ आएगा। और ऐड अटैचमेंट हमें क्वेश्चन ने पूछा ही ऐड अटैचमेंट करना है तो ऐड अटैचमेंट इन्वर्टेड मतलब कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और उस फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम है अटैचमेंट है या जो भी XYZ आपकी फाइल का नाम, डॉट और उसका एक्सटेंशन लगा के और सेमी कॉलम लगाएंगे। तो इस तरह हम लोग मेल के अंदर फाइल को अटैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी हार्ड डिस्क कैपेसिटी और एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम एक्सेट्रा। मतलब हम लोग को चेंज करने कोई कंपोनेंट्स को जिससे इंक्रीज हो जाए उसकी मेन मेमोरी में, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ जाए, स्पीकर को ऐड कर सके, मॉडेम को ऐड कर सकते हैं, ऐड करें। तो इससे हो क्या रहा है हमारा मतलब जो सिस्टम है उसमें हमने कंपोनेंट्स ही इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा दिए, इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो इंक्रीज कर रहे हैं जैसे मेन मेमोरी की साइज़ बड़ी हो रही है और हमारा मॉडेम लग रहा है तो कैपेसिटी बड़ी हो रही है, तो ये अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा अपग्रेड्स। 4th नंबर की ये इसकी कैपेसिटी वगैरह सब अपग्रेड हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको कहेंगे हम अपग्रेड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोर्ड प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर वेयर सेट ऑफ वन और मोर SQL स्टेटमेंट आर। संग्रहित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक SQL स्टेटमेंट सेट होता है। मतलब जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसमें हम लोग ने SQL जो स्टेटमेंट लगाए हैं जो हम उनको एग्जीक्यूट करके हम डेटा रिट्राइव करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्री कंपाइल्ड होते हैं। इसका सही आंसर होगा प्री कंपाइल्ड, पूर्व संकलित, पहले से जो स्टोर है कंपाइल्ड है उनको हम लोग SQL स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिक्योर आर्ग्यूमेंट इन सेट कुकीज फंक्शन और रिटर्न रिजल्ट। जो सिक्योर आर्ग्यूमेंट है उसमें सेट कुकीज फंक्शन का रिटर्न रिजल्ट, जो सेट कुकीज फंक्शन मतलब सिक्योर आर्ग्यूमेंट के द्वारा जो कुकीज फंक्शन लगा रहे हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में देता है, तो वो रिजल्ट देता है बूलियन फॉर्म में कि आपका कनेक्शन सिक्योर है नहीं है, तो ट्रू फॉल्स ये जो आपकी बूलियन फॉर्म हो गई 0 1 इसके अंदर आपका आंसर देगा, बूलियन फॉर्म में वो आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइजिंग हैंडल मेक इट वेरी इजी टू resize virtual any control when developing application with Visual Basic when working in the form of designer, how are the sizing handle displayed। ये बोल रहा है कि हम लोग का जो हैंडल करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर हम लोग कोई डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन की जो साइज अगर है उसको हैंडल करना काफ़ी इजी रहता है। तो डिज़ाइनर के लिए तो उनकी हम लोग साइज को कैसे हैंडल करते हैं, उसकी साइज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जो हैंडल करते हैं वो साइज हैंडलर फॉर्म डिज़ाइनर रहता है, जो साइज हैंडलर रहता है वो किस तरह का बना रहता है, तो वो किस में होता है, एक रेक्टेंगल रहता है स्मॉल स्क्वायर एंड अराउंड योर कंट्रोल, जहाँ हमारा कंट्रोल रहता है उसके पास एक रेक्टेंगल बन जाता है जिससे हम उसको साइजिंग को कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एक रेक्टेंगल विथ स्मॉल स्क्वायर अराउंड योर कंट्रोल, कंट्रोल के पास में जो एक स्मॉल स्क्वायर रहता है उसके थ्रू हम लोग साइज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल बेसिक इज ए टूल दैट अलाउ यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विजुअल बेसिक टूल है वो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है, तो कौन सी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है, वो करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब चित्र या उसके आइकन्स बने रहते हैं और उसके थ्रू यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। तो GUI जो अभी बहुत ज़्यादा चलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें एक चित्र के द्वारा हम लोग को इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू विजुअल बेसिक अलाउ करता है एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो गाइस इसके साथ में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA के। ये क्वेश्चन CITS के एग्जाम्स में आने के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है ही है। भारत स्किल के क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।